हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की सीरीज में आज लर्न करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट एक्चुअली होता क्या है। अगर हम लिखते हैं 2 into 2 into 2, it can be written as 2 raised to 3 also, है ना। If we write it 2 into 2 into 2 into 2 into 2, how many 2's are there? We have multiplies 5 2, so it can also be written as 2 raised to 5. Means हमने जितने भी 2 मल्टीप्लाई किए 1 2 3 4 5, वो कहां चला गया? पावर में। ठीक है, ठीक। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर, है ना। ठीक है। इसी तरह सपोज करो मेरे पास 2 into 2 into 2 दैट्स n टाइम्स हो। कितने बार हो? n टाइम्स। दिस कैन बी रिटन 2 raised to 1। मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। चाहो तो मैं इसको क्या लिखता, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 32 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, 2 raised to 3, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, जहां पर 2 क्या है? बेस है और 5 एक्सपोनेंट। ठीक है। तो जब कोई फंक्शन इसी तरह का होता है, समझ आया है? जब कोई फंक्शन इसी तरह का होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, लाइक सपोज देयर इज अ फंक्शन f(x) विच इज इन द फॉर्म ऑफ a raised to x। अच्छे से देखिए, ये फंक्शन a raised to x, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x कहां? एक्सपोनेंट में। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। सेकेंड, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और जो x है वो रियल नंबर होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। हम इन कंडीशंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई फंक्शन जो f(x) = a raised to x और एक और e raised to x के फॉर्म का भी हो तो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं? कोई फंक्शन जो a raised to x की फॉर्म में हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन क्या है? a इज पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहां पर बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव में भी 1 को नहीं लेना है ना। पॉजिटिव में भी 1 को नहीं लेना, 1 को छोड़ देना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 1 को क्यों नहीं लेंगे। और रही बात x की, तो x क्या है इसका? इस फंक्शन का x डोमेन कुछ भी लिया जा सकता है। एक्सपोनेंट में आप 0 ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, निगेटिव नंबर ले लो, कुछ भी ले लो। दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू R, मतलब आपका जो डोमेन का सेट है वो रियल नंबर। ठीक है, ठीक। ये एक स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन इसलिए मैंने बोला था, शुरू में ही बोला था कि अभी तक आपने जितने भी फंक्शन लर्न किए हैं, चाहे कांस्टेंट फंक्शन हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, सारे के सारे फंक्शन में आपने देखा होगा कि फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फंक्शन की क्वालिटी होती है, वो जनरली किस पर डिपेंड करती है? उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर, है ना। सभी फंक्शंस में फंक्शन का ग्राफ किस तरफ बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, किस पर डिपेंड करती थी? x पर। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है। यहां इस फंक्शन का नेचर x के साथ साथ किस पर डिपेंड करेगा? a की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, है ना। x पर डिपेंड तो करेगा, साथ साथ
ये x से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a पर डिपेंड करेगा, पर a को हमने शुरू में कुछ कंडीशन लगाकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी आपको इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली मैं इस फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं, ग्राफ वगैरह सब कुछ। तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई a इज नॉट इक्वल टू 1 क्यों कहा गया। चलो देख लेते हैं क्यों कहा गया। आपके दिमाग में हर चीज का रीजन होना चाहिए। मान लो आपका ये फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपने एक a इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया, है ना। a इक्वल टू जब 1 ले लिया तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1x बनेगा। और आपको पता है कि आपका डोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट है, यानी x बिलोंग्स टू R। मतलब x यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अच्छे से देखिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, लेट अस सी 1 2 0 -1 -2, आपको फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लेंगे आप, x इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 1 है, ये 2 है, y है, ये x है ना। ये x इक्वल टू आप 1 लेंगे तो 1 की पावर 1 अगेन 1, x इक्वल टू आप 2 लेंगे तो 1 की पावर 2 अगेन, x इक्वल टू -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन 1, x की वैल्यू -2 लेंगे तो अगेन। कुल मिला कि क्या हुआ, आपने क्या देखा, अच्छे से देखिए। अगर आपने a की वैल्यू 1 ले लिया तो a इक्वल टू 1 पर जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, अच्छे से देखो, किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन की जगह एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई ना आपको y इक्वल टू 1 पर। y इक्वल टू 1 पर क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो रहा ही नहीं, ये तो सीधा कांस्टेंट फंक्शन बन गया। दैट्स व्हाई हमें a इक्वल टू 1 नहीं लेना। बात क्लियर हुई, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू a इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो y इक्वल टू 1 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है, ठीक है। इसलिए हमें x इक्वल टू a इक्वल टू 1 नहीं लेना। तो फिर कंडीशन क्या बचती है हमारे पास, हम ठीक है a इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, a को पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव में भी दो केस बनते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट केस एक तो ये बनता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, है ना। आपको पॉजिटिव लेना तो यहां दो केसेस बनेंगे ना भाई, a इज ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि a की वैल्यू 1 से छोटी हो पर 0 से बड़ी हो, है ना भाई। सेकंड केस ये भी तो हो सकता है कि a की वैल्यू जो है 1 से तो छोटी है, स्मॉल है, बट 0 से बड़ी है। उस कंडीशन में आपको a हमेशा फ्रैक्शनल या डेसिमल मिलेगा। तो पहले पर डिस्कस करते हैं a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो देखते हैं कि a कोई ऐसी वैल्यू लेके जो 1 से ग्रेटर हो। सपोज अपन ने लिया, हमने एक वैल्यू ले लिया, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैंने लिया a इज ग्रेटर देन 1 के लिए एक ले लिया वैल्यू 2, तो आपका फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2x, है ना। फर्स्ट केस हमने लिया जब आपकी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। चलो देखते हैं कि फंक्शन इस कंडीशन में क्या बिहेव करता है, ठीक है। लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। चलो पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक। चलो x इक्वल्स टू अगर आप 0 लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0 1, ठीक। x इक्वल्स टू आपने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x इक्वल्स टू आपने 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। लेट अस टेक सम नेगेटिव वैल्यूज। आपने x इक्वल्स टू अगर -1 लिया, x इक्वल्स टू -1 लिया तो 2 की पावर -1 मींस 1/2, है ना भाई। 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू आपने अगर -2 लिया तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू -2 यानी 2 की पावर -2 दैट इज
1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4। ठीक है, लेट अस सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए, दिस इज x, दिस इज y, +1 1 2 -1 -2 1 and 2, दिस इज 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 2 मींस समवेयर हियर। x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू 4, हो x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू 4 समवेयर वो इधर आएगी। दिस इज 3 एंड समवेयर दिस इज ऐसा 4 होगा। x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू 4 समवेयर हियर। ठीक, आपका थर्ड पॉइंट है। देन x इक्वल्स टू -1 पर y की वैल्यू हाफ। देखो x इक्वल्स टू -1 पर y की वैल्यू हाफ, 1 आपका ये है तो हाफ कहां होगा, लगभग नियर अबाउट हियर। देन x इक्वल्स टू -2 पर x इक्वल्स टू -2 दिस, y की वैल्यू और हाफ 1/4 हो गई, मतलब हाफ का भी हाफ हो गई। तो हाफ कहां था, यहां था, और हाफ का भी हाफ लगभग यहां। सो लेट अस सी द ग्राफ। ये आपका दिस इज द ग्राफ। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है, fx इक्वल्स टू 2 रेज टू x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 रेज टू x, है ना। इस ग्राफ को देख के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अच्छे से देखिए, x की वैल्यू इधर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ेंगी, अच्छे से देखिए, -2 पर 1/4 बहुत स्मॉल वैल्यू, -2 पर थोड़ा उससे ज्यादा बढ़ी, 1/2 हुई। 0 पर 1, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है यहां पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एज x इंक्रीजेस, एज x इंक्रीजेस आपका फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, फंक्शन भी आपको किसकी तरफ जा रहा है, फंक्शन हेड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अच्छे से देखो ना, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है यहां पर। ये ग्राफ जो इसका बन रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बन रहा है, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब जरा थोड़ा सा इसका अपोजिट, x की वैल्यू जैसे जैसे कम होती है, देखो x इक्वल्स टू 2 पर 4, फिर 1 पर 2, 0 पर ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। ठीक है, तो सेकंड क्या हुआ, एज x डिक्रीजेस, जैसे जैसे x डिक्रीज होगा तो आपका फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये जो ग्राफ मिला है वो इंक्रीजिंग मिला है। इंक्रीजिंग का मतलब x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है, बात क्लियर है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। और साथ में ये ग्राफ अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है 1 to 1 है, मतलब आपका जो ये फंक्शन है दिस इज 1 to 1 फंक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस किया होगा कि दिस ग्राफ पासेस थ्रू 0 and 1, दिस ग्राफ विल पासेस थ्रू कहां से, 0 and 1। ठीक है, मतलब इस केस में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट केस क्लियर हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ लेट अस सी द सेकंड केस। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस का क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन में आप अच्छे से देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया था, a की जो वैल्यू ली थी वो
1 से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन सेकंड केस एक और तो बन रहा है, केस 2, व्हेन a लेस देन 1 हो बट ग्रेटर देन 0 हो। और आपको पता है ये कौन सा केस है, इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू a की जो 0 से तो बड़ी हो बट 1 से छोटी हो, इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में आपको सिर्फ डेसिमल वैल्यू मिल सकती है, डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू मिल सकती है ना। ठीक है, चलो ठीक है, एक केस ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू, मैंने इस बार क्या लिया, ए की वैल्यू कोई 0 और 1 के बीच के लिए, सपोज हमने ले लिया 1/2, तो आपका फंक्शन बन जाएगा 1/2 रेज़ टू x। ठीक है, अब हम इस फंक्शन का बिहेवियर डिस्कस करते हैं। लेट अस सी हाउ दिस फंक्शन बिहेव्स व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, चलिए x बाय x की वैल्यू अपन ने क्या लिया 1, x की वैल्यू फर्स्ट 0 लेने पर क्या आ जाएगा 1। आपको पता है ना कि किसी भी नॉन जीरो वैल्यू पर जब पावर 0 होता हो 1 होता है, पता है ना, a रेज टू 0 इक्वल्स टू 1। यहां पर a पर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, है ना, -5 हो, 1000 हो, कितना भी हो, उस पर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1। दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 0 पर 1, x इक्वल्स टू 1 पर क्या मिलेगा 1/2, x इक्वल्स टू 2 पर 1/4, x इक्वल्स टू -1 पर, x इक्वल्स टू व्हेन you will take x equals to -1 मतलब this will become 2, है ना, क्या हो जाएगा -1 पर 2 और -2 पर क्या होगा 4। ओके, let us draw the graph of this function। 1 2 1 2 3 4, this is -1, this is -2, okay, and this is 0। let us see x equals to 0 पर again you got the first point here, x equals to 1, x equals to 1 means this, okay, value half means somewhere here, x equals to 2, half 1/4 means half का भी 1 ये है, हाफ ये है, हाफ का भी हाफ मतलब समवेयर हियर। ओके, लेट अस टेक सम नेगेटिव वैल्यू, x इक्वल्स टू -1 पर, x इक्वल्स टू -1 पर क्या है 2, x इक्वल्स टू -1 पर दिस इज 2। ओके, x इक्वल्स टू -2 पर, x इक्वल्स टू -2 पर क्या हो जाएगा 4 मींस ये आपको ग्राफ क्या मिला, this is the graph of f(x) equals to 1/2 raised to x। this is the graph of the function when a is between 0 and 1। ओके, ठीक है, बहुत आसानी से आप अच्छे से देख लो, आराम से आप ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या कंडीशन, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी निकल रही, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी आपका ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, एज x इंक्रीजेस तो आपका फंक्शन ऑफ x क्या हो रहा है, टेंड कर रहा है 0 की तरफ, डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपको यहां पर क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और एज x डिक्रीज, सपोज x मैं इस तरफ से डिक्रीज करते आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं तो ग्राफ आपका किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, देखो ना x की वैल्यू स्मॉल स्मॉल बिगर होती जा रही, बिगर होती जा रही। ठीक है, मतलब ये जो आपको ग्राफ मिलेगा ये क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा ग्राफ आपका डिक्रीज होगा। दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ, मींस दिस इज 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन ये भी होगा, ध्यान रखना आप, पिछला फंक्शन भी 1-to-1 था, मींस इंजेक्टिव था, है ना। लास्ट वाला भी अपन ने जो केस देखा था वो भी इंजेक्टिव था। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो, वो पिछला ग्राफ भी ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ भी कहां से पास होता था, 0-1 से। x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1। दिस ग्राफ आल्सो पासेस थ्रू कहां से पास हो रहा है, 0-1 से, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ exponential function when the value of a is any fractional number. Okay, clear? Take the screenshot or write it. Okay, चलो अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बहुत अच्छे से दोनों केस लर्न कर लिया। तो क्या क्या कंक्लूजन इससे निकल कर आए अपने को, आपने देखा होगा दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा, चाहे आपका ग्राफ ये बना हो और चाहे आपका ग्राफ ये बना हो, दोनों ही केसेस में आपने एक चीज देखी होगी, अच्छे से देखिए। मैं कंक्लूजन फाइंड आउट करने जा रहा हूं। एक्चुअली आपका ग्राफ x की आप कोई भी वैल्यूज लो, x की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे पॉजिटिव लो, जीरो लो, निगेटिव लो, कुछ भी लो, आपका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव, मींस fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट, ऑलवेज पॉजिटिव, इट नेवर क्रॉस द x एक्सेस। क्या होगा, नेवर क्रॉसेस द x एक्सेस। x एक्सेस तो आपका फंक्शन का भी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव तरफ नहीं आएगा। आप x की कोई वैल्यू ले लो, आपका जो ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट चीज बिल्कुल क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक। सेकंड क्या इससे और आप समझ सकते हो, आपको दोनों ही केसेस में आपको क्या मिला है, 1-to-1 ग्राफ मिला है। 1-to-1 मींस इंजेक्टिव फंक्शन है ये, दोनों केस में इंजेक्टिव है, ठीक है। थर्ड क्या कंक्लूजन निकला था, दोनों ही केसेस में आपका ग्राफ 1 और 0 सॉरी 0 and 1 से क्रॉस हो रहा है। इट पासेस थ्रू 0 and 1 इन बोथ केसेस, है ना, यहां से क्रॉस होगा। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज फोर्थ वाले केस में क्या है, अच्छे से देखना। आप इस केस में आप देखो, अगर x इक्वल्स टू 1 लेते हो, आप x की वैल्यू 1 लेते हो, यहां पर 1 लेते हो, ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, fx इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2 की पावर 1, दैट इज 1/2। और इस केस में लेते हो, अगर आप x इक्वल्स टू 1 लेते हो तो क्या फंक्शन बन जाएगा, fx इक्वल्स टू 2 की पावर 1 मींस 2। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 पर आपको फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो fa मिलेगी, दैट इज a मिलेगी। मतलब आपका ग्राफ 1 एंड a से भी क्रॉस होगा। दोनों ही केसेस में x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू a मिलेगी, ठीक है, बात क्लियर। इस ग्राफ के बारे में कहीं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या देगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा, और लेस देन 1 के लिए क्या देगा, एक्सपोनेंशियल डीके देगा, डिक्रीज हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियल डीके देगा, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। अब थोड़ा सा इसको नोट कर लो आप, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने a रेज़ टू x के अलावा भी कई जगह आपने एक और चीज देखी होगी, fx इक्वल्स टू e रेज़ टू x, है ना। दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड
नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज नेचुरल एंड दिस इज जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों में फर्क क्या है? फिर यहां पर अच्छे से देखो, जो बेस है, ये जो बेस है ई है, दिस इज कॉल्ड यूलर्स नंबर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूलर्स नंबर, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू होती है 2.71818281 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, वैसे ही ई की वैल्यू 2.71818281 लाइक दिस ऐसा होती है, एक यूलर्स नंबर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि यहां बेस चेंज नहीं हो सकता, बेस फिक्स है। ये भी दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट हियर बेस इज फिक्स्ड, दैट इज e, that's why it is called natural exponential function. But here base is a, it can be vary, but vary कैसे होगा? Always positive होगा, जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। इट कैन बी चेंज्ड हियर, बेस कैन बी चेंज्ड। दिस इज कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। बोथ आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं दो विशेष क्वालिटी आपको बता दूं बहुत अच्छे से। देखो दोनों क्वालिटी इस फंक्शन की क्या होती है। सपोज आपका ये, आपको पता है कि वैल्यू, ये की वैल्यू क्या 2.718 है। याद करो, ये ए इज ग्रेटर देन 1 वाले ग्राफ जैसा बिहेव करेगा। अभी अपन ने दो ग्राफ लर्न किए थे ना कि व्हेन a इज लेस देन 1, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, e की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2.71 है ना। मतलब e की वैल्यू यहाँ सपोज करो ग्रेटर देन 1 है ना। मतलब ये इस केस में ये जो ग्राफ होगा हमारे किस ग्राफ जैसे बिहेव करेगा, याद करो इस ग्राफ के जैसे। दिस इज fx इक्वल्स टू e रेज़ टू x, ठीक है, ग्रेटर देन 1 वाले केस जैसा बिहेव करेगा। अब देखो अच्छे से, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कंक्लूजन, कि अगर आप यहां पर x इक्वल्स टू 0 रखते हो, x इक्वल्स टू 0 रखते हो, तो आपको पता क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 e रेज़ टू 0 दैट इज 1, दिस इज 1, है ना। यहां पर अगर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये होगी, है। When x equals to 1, सपोज मैंने x equals to 1 लिया, क्या आएगा e raised to 1 दैट इज e, और e की वैल्यू आपको पता क्या 2.718, ठीक है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, तो 2.718 समवेयर हियर, 3 से थोड़ा सा कम यहां पर, ये टेंजेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी x की किसी भी वैल्यू के लिए e की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पर उसके टेंजेंट के इक्वल होगी। बात समझ आई? मतलब कहने का ये हुआ कि x इक्वल्स टू, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो जो इसके x इक्वल्स टू 0 पर जो इसके टेंजेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 हमने लिया ना, x इक्वल्स टू 1 पर थोड़ा सा चेंज करना है, x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 दिस इज, ये है 1, है ना, ठीक। x इक्वल्स टू 1 पर जो इसके टेंजेंट की वैल्यू होगी वो e के इक्वल होगी, मींस 2.718 के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे उसके टेंजेंट की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, एक और है एरिया से रिलेटेड, सेम थिंग हैपेंस हियर, ठीक है। ये आपका दिस इज द ग्राफ, ठीक, fx इक्वल्स टू e रेज़ टू x अप टू एनी x। यहां पर क्या होगा, अप टू एनी x, इसका एरिया क्या होगा, e रेज़ टू x होगा, ठीक है। मतलब कहने का मेरे हुआ कि आपने अगर x की वैल्यू 0 ली है तो एरिया क्या होगा,
ई रेज टू 0 मतलब यहां तक होगा। ठीक, अगर आपने x की वैल्यू 1 ली है, ई रेज टू 1, x की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ई रेज टू 1 दैट इज e, तो एरिया कहां तक होगा, यहां तक होगा। समझ में आया, ई रेज टू 1। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली है तो x की वैल्यू 2 लेने पर आपका क्या आएगा, ई स्क्वायर, एरिया यहां तक होगा। ठीक, तो अप टू एनी x इसका एरिया वही होगा जो ई रेज टू x होगा। ठीक, आपने 0 लिया, यहां तक एरिया, मतलब सीधी सी बात है x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग एरिया को रिप्रेजेंट करती है।